जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम जो है आप सभी को रूट के जोड़ घटाव गुणा भाग इन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही सरल बहुत ही आसान तरीके से। तो आइए देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे रूट के जोड़, फिर रूट के घटाव, फिर रूट के गुणा, फिर रूट के भाग, इन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे रूट के जोड़। तो रूट के जोड़ में क्या होता है कि जब रूट के अंदर संख्या सेम है, अगर रूट के अंदर संख्या सेम है तो जुड़ेगा, अगर सेम नहीं है तो नहीं जुड़ेगा। इसी प्रकार क्या होता है, रूट के अंदर अगर संख्या सेम है तो घटेगा भी, अगर रूट के अंदर संख्या सेम नहीं है तो घटेगा भी नहीं। ठीक, तो आइए देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए रूट 2 है और एक रूट 2 है, अगर इसको हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि रूट के अंदर क्या दिया है। यहाँ पर रूट 2 है, यहाँ पर भी क्या है, 2 है, यहाँ पर भी क्या है, 2 है, यहाँ पर क्या है, 2 है। तो इसका मतलब ये है कि ये जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। लेकिन हमें ये देखना है कि रूट के आगे कितना दिया है। तो यहाँ पर रूट के आगे कुछ नहीं दिया है, रूट के आगे कुछ नहीं दिया। जब कुछ नहीं दिया होता तो वहां पर 1 होता है, यहाँ पर कुछ नहीं दिया तो क्या यहाँ पर 1 है। तो क्या हो जाएगा, 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और रूट 2 है, रूट 2 है तो एक रूट 2 लिख देंगे। ठीक, 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, रूट के अंदर संख्या सेम है तो एक रूट के अंदर लिख देंगे 2। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि रूट 3 है और प्लस रूट 2 है। अब यहाँ पर देखेंगे तो रूट के अंदर पहले देखेंगे संख्या सेम है या नहीं है। तो यहाँ पर रूट के अंदर संख्या सेम नहीं है तो ये जुड़ने वाला नहीं है, जैसे का तैसा हो जाएगा। तो रूट 3 और प्लस रूट 2 हो जाएगा। ठीक, इतना को क्लियर हो गया होगा। अब हम जो है क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगर रूट के अंदर संख्या सेम रहेगी तभी जुड़ेगा, अगर रूट के अंदर संख्या सेम नहीं है तो जुड़ने वाला नहीं है। ठीक, देखेंगे तो पहला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि रूट 5 प्लस रूट 5। ठीक, तो यहां पर हम देखेंगे तो रूट के अंदर संख्या क्या है, सेम है, क्योंकि 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है। इसका मतलब क्या है कि जुड़ जाएगा। अब इसके आगे क्या दिया, कुछ नहीं दिया, इसके आगे कुछ नहीं दिया है तो समझो क्या है, 1 1 है। इसके आगे कुछ नहीं, समझो क्या है, 1 है। इसके आगे कुछ नहीं, समझो क्या है, 1 है। तो 1 और 1 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। रूट के आगे जो दिया रहता है उसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर रूट के अंदर 5 है, इसके भी क्या है, रूट के अंदर 5 है तो एक रूट के अंदर 5 यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक, बस यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे रूट दूसरा है, इसमें कह रहा है कि रूट 3 है और प्लस 2 रूट 3 है। ठीक, बराबर। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी देखना रूट के अंदर संख्या सेम है या नहीं है। इसमें भी रूट 3 है, इसमें भी क्या रूट 3 है, मतलब रूट के अंदर संख्या क्या है, सेम है। इसमें भी 3 है, इसमें भी क्या है, 3 है। इसका मतलब क्या है कि जुड़ जाएगा। ठीक, अब ये देखेंगे रूट के आगे क्या दिया है, तो इसमें 2 दिया है और इसमें कुछ नहीं दिया, समझो क्या है, 1 दिया है। क्या दिया है, 1 दिया है। तो रूट के आगे वाला क्या कर देंगे, जोड़ देंगे पहले। यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो क्या हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। अब रूट के अंदर कितना दिया है, रूट 3 है, इसमें भी क्या रूट 3 है, तो क्या हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा। ठीक, जो रूट के बाहर दिया होता है उसको जोड़ लेते हैं, फिर जो रूट के अंदर दिया उसको हम लिख देते हैं, भाई हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक, अब हम तीसरा नंबर देखेंगे। तो तीसरा नंबर में हमारा कह रहा है कि 5 रूट 2 प्लस रूट 2। ठीक, कह रहा है कि 5 रूट 2 और प्लस 2 रूट के अंदर। ठीक, इसमें देखेंगे रूट के अंदर संख्या सेम है या नहीं है। तो इसमें भी रूट 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी क्या है, 2 है, मतलब कि रूट के अंदर संख्या सेम है। ये भी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इसमें देखेंगे तो रूट के आगे कितना दिया, 5 दिया है, लेकिन इसमें क्या है, कुछ नहीं दिया, समझो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब रूट के बाहर जितना है उसको जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 1 है, 5 1 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर रूट के अंदर संख्या सेम है, यहाँ पर रूट 2 है, यहाँ पर रूट 2 है, यहाँ पर भी रूट 2 एक आ जाएगा। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर कह रहा है कि 3 रूट 7 है प्लस 2 रूट 7 है। इसको क्या करना है, जोड़ना है। इसमें भी देखेंगे रूट के अंदर संख्या सेम है या नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, रूट के अंदर कितना है, 7 है, इसमें भी क्या है, रूट के अंदर 7 है। ठीक, यहाँ पर रूट के अंदर क्या संख्या सेम है, इसका मतलब क्या है कि जुड़ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जुड़ जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, जब रूट के अंदर संख्या सेम तो जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे रूट के बाहर कितना दिया है, 2 दिया है, इसमें क्या 3 दिया है। तो रूट के बाहर वाले को पहले जोड़ देंगे, 3 और 2 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर रूट के अंदर 7 है, यहाँ पर भी क्या रूट के अंदर 7 है, तो एक रूट के अंदर 7 यहाँ पर लिख देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम ये 5 दिया, इसको हम
क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 5 के बाद यहाँ 5 लिख लीजिए। जैसे √3 है और प्लस √5 है, इसको 6 कर लीजिए, इसको 7 कर लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि 5 नंबर जो हमारा है, 5 नंबर कह रहा है कि √3 है और फिर √5 है। रूट कितना है, 5 है। यहाँ पर देखेंगे तो रूट के अंदर संख्या सेम है या नहीं है, तो रूट के अंदर संख्या सेम नहीं है। जब रूट के अंदर संख्या सेम नहीं रहेगी तो क्या कर देते हैं, सेम टू सेम ऐसे लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर √3 है, यहाँ पर √5 है, तो रूट के अंदर संख्या क्या है, सेम नहीं है, तो क्या हो जाएगा, √3 और प्लस √5, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रूट के अंदर संख्या सेम नहीं है, तो सेम टू सेम लिख देंगे। अब 6 नंबर देखते हैं, तो 6 नंबर कह रहा है कि √3 और प्लस √12, √3 और प्लस √12। अब इसमें भी रूट के अंदर संख्या सेम नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, इसको ऐसे भी लिख देंगे। नहीं, यहाँ पर एक चीज देखेंगे, यहाँ पर √12 है, तो √12 को हम तोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे, तो जो 12 है इसको लिख सकते हैं क्या चीज, 4 × 3, तो 4 3 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। तो इसको हम तोड़ देंगे, तो लिखेंगे 3 प्लस, यहाँ हो जाएगा जो 12 है इसको लिख देंगे 4 × 3, क्या हो जाएगा, 4 × 3 हो जाएगा। ठीक, तो √3 प्लस, अब यहाँ पर देखेंगे तो √4 का वर्गमूल होता है 2, कितना होता है, 2 होता है, तो यहाँ पर 2 आगे आ जाएगा, बचेगा क्या, √3 बचेगा, तो √3 ऐसे हम लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर क्या है, रूट के अंदर 3 है, इसमें भी क्या रूट के अंदर 3 है। ठीक, इसमें भी रूट के अंदर 3 है, इसमें भी क्या रूट के अंदर 3 है, मतलब क्या है कि अब जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इसके बाहर देखेंगे तो रूट के बाहर कितना, 2 दिया है, इसमें भी क्या है, रूट के बाहर 1 दिया है, कुछ नहीं दिया, समझो कि 1 दिया है। अब इसको जोड़ देंगे, तो 1 और 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, रूट कितना है, 3 है, तो √3 लिख देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस आपको ये ध्यान देना है कि मान लीजिए कि रूट के अंदर कोई संख्या दिया है, उसका अगर हम तोड़े ओड़े तो वर्गमूल निकल जाए। यहाँ पर जैसे 12 दिया था, इसको हम तोड़े तो वर्गमूल निकल गया है। अब यहाँ पे अगर रूट के अंदर संख्या सेम नहीं आता, मान लो √3 आ जाता, यहाँ पर √3 है, यहाँ पर रूट मान लो जो 4 आ जाता या 5 आ जाता, 4 नहीं, यहाँ पर क्या आ जाता, 5। अगर यहाँ पर 5 आ जाता तो हम क्या कर देते, यहाँ पे 5 आ जाता, यहाँ पर 3, 5 और 3 रूट के अंदर संख्या सेम नहीं होगी तो नहीं जुड़ता। लेकिन यहाँ पे क्या, √3 इसमें भी आ गया, √3 इसमें भी है, तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 1 और 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और रूट के अंदर 3 है तो रूट के अंदर 3 लिख देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 नंबर में हमारा क्या कह रहा है कि 32 है, रूट के अंदर 32 है, प्लस रूट के अंदर 18 है, तो 32 को लिख सकते हैं 16 × 2, क्या लिख सकते हैं, 16 × 2 लिख सकते हैं, प्लस 18 को लिख सकते हैं 9 × 2, क्या लिख सकते हैं, 9 × 2 लिख सकते हैं। अब 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो 4 बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, रूट के अंदर 2 बचेगा। ठीक, प्लस अब वर्गमूल यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या 9 है, तो 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है, तो 3 बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, √2 बचेगा। अब यहाँ पर रूट के अंदर संख्या सेम है, रूट के अंदर संख्या क्या है, सेम है, इसका मतलब क्या, जुड़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, रूट के बाहर देखेंगे कितना दिया है, यहाँ पे 4 दिया, यहाँ पे 3 दिया है, तो 4 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसमें √2 है, इसमें भी √2 है, तो एक √2 हम लिख देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, साथ ही 8 नंबर देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए रूट कितना लिखा है, 15 लिखा है, अब प्लस रूट कितना लिखा है, 15 यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कर लीजिए 16, यहाँ पर कर लीजिए 16 कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर कर लीजिए जो है √3। ठीक, यहाँ पे क्या √16, यहाँ पर क्या √3 है। अब √16 को हम बाहर करेंगे तो क्या जाएगा, क्योंकि √16 का वर्गमूल होता है 4, तो 4 और प्लस क्या हो जाएगा, √3, क्या हो जाएगा, √3। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये तो प्लस का 4 है, लेकिन ये √3 है। अब यहाँ पर रूट तो लगा नहीं है, इसमें रूट लगा है, तब ये क्या हो जाएगा, यही लिखा रहेगा। ठीक है, इसमें हम कुछ बदलाव नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर एक संख्या ऐसे है, एक रूट के अंदर है, इसको वैसे के वैसे हम लिख देंगे, इस जुड़ने वाला नहीं है, जैसे का है तैसा ही रहेगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा कि रूट का हम जोड़ किस प्रकार करते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे रूट का घटाव हम किस प्रकार करते हैं। अब हम लोग जो है देखने वाले हैं कि रूट का घटाव किस प्रकार करते हैं, तो आइए देखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया है पहला क्वेश्चन, कह रहा है कि √7 - √7। ठीक, तो यहाँ पर आपको बता दे
कि रूट के अंदर अगर संख्या सेम है तभी घटने वाला है, अगर रूट के अंदर संख्या सेम नहीं है तो घटने वाला नहीं है। ठीक है, देखिए तो कह रहा है रूट के अंदर कितना है 7 है, इसमें भी क्या है 7 है, इसका मतलब क्या है कि घट जाएगा, क्या हो जाएगा घट जाएगा। लेकिन ये कैसे घटेगा, तो रूट के आगे क्या दिया है, कुछ नहीं, समझो क्या है 1 है, इसमें कुछ नहीं, समझो क्या है 1 है, तो 1 से 1 घटाएंगे तो क्या जाएगा 0, क्या जाएगा 0। अब रूट यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पर क्या है 1 है, तो 1 से 1 घटाएंगे तो क्या जाएगा 0 आ जाएगा। बचा यहाँ पे क्या है 7, तो रूट के अंदर कितना लिख देंगे 7। अब यहाँ पर क्या हो रहा है गुणा हो रहा है, क्या हो रहा है गुणा, इसका मतलब क्या है कि ये हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। जब 1 से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। या फिर आप लोग ऐसे भी डायरेक्ट कह सकते हैं कि रूट 7 से हम रूट 7 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अगर रूट 2 से रूट 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक, आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक, दूसरा नंबर देखिए, कह रहा है कि 5√3 माइनस √3 बराबर, अब इसको क्या करना घटाना है, हमें ये देखना है कि रूट के अंदर संख्या सेम है या नहीं। तो यहाँ पर रूट के अंदर 3 है, यहाँ पर क्या है 3, इसका मतलब क्या है कि घट जाएगा। अब हम रूट के बाहर देखेंगे तो यहाँ पर रूट के बाहर क्या है कुछ नहीं, तो हमसे क्या है 1 है, इसमें रूट के बाहर कितना है 5 है, मतलब कि घट जाएगा। हम क्या करेंगे रूट के बाहर घटा देंगे, तो रूट के बाहर कितना 5 है, यहाँ पर क्या 1 है, तो 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा। अब रूट के अंदर कितना दिया है 3 दिया है, तो रूट के अंदर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 3 नंबर, कह रहा है कि 2 माइनस 4√2 है। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे तो रूट के अंदर संख्या सेम है या नहीं है, यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पर भी क्या है 2 है, मतलब कि सेम है, तो क्या हो जाएगा घट जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है रूट के आगे क्या है, यहाँ पर 1 है, रूट के आगे यहाँ पर क्या है 1 है, तो यहाँ पर रूट के आगे कितना है 4 दिया है। ठीक, यहाँ पर 4 दिया, यहाँ पर 1 दिया है। अब हम रूट 1 से यहाँ क्या है 1√2 है, यहाँ पर 4√2 है, तो हम 1 से 4 घटाएंगे, 1 से क्या करेंगे 4 घटाएंगे तो बचेगा -3, क्योंकि 1 से 4 नहीं जाएगा, लेकिन 4 से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3, लेकिन किसका बचेगा माइनस का। यहाँ पर √2 है, यहाँ पर क्या √2 है, तो 1√2 लिख देंगे। फिर से देखिए यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ पर क्या है 4 है, 1 से 4 जाएगा नहीं, लेकिन 4 से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3, लेकिन किसका बचेगा माइनस का, तो माइनस का 3 हो जाएगा। और √2 यहाँ पर है, √2 यहाँ पर है, तो √2 एक लिख देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम जो है 4 नंबर देखते हैं, तो 4 नंबर कह रहा है कि 2√3 माइनस √2, 2√3 माइनस √2। अब यहाँ पर देखेंगे रूट के अंदर संख्या सेम है या नहीं है, तो यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे क्या है 2 है, मतलब कि ये घटने वाला नहीं, क्यों, क्योंकि अंदर रूट के अंदर संख्या सेम नहीं है। जब रूट के अंदर संख्या सेम नहीं रहेगी तो इसको घटाएंगे नहीं, ऐसे लिख देंगे, क्योंकि घटेगा ही नहीं। जब रूट के अंदर संख्या सेम है तो घटने वाला नहीं है, जैसा का तैसा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 4 नंबर हो गया, 5 नंबर देखेंगे। 5 नंबर कह रहा है कि 6√5 माइनस 3√5। ठीक, अब इसमें देखेंगे तो रूट के अंदर क्या है संख्या सेम है, क्यों, क्योंकि यहाँ 5 यहाँ पर भी क्या है 5 है, इसका मतलब क्या है कि घट जाएगा। तो हम क्या करेंगे देखेंगे रूट के बाहर कितना दिया 6 दिया, यहाँ पर रूट के अंदर बाहर कितना दिया 3 दिया, यहाँ पर 6 दिया, यहाँ पे क्या दिया 3 दिया है, तो हम क्या करेंगे 6 से 3 घटा देंगे, 6 से 3 घटाएंगे, क्योंकि रूट के बाहर घटाते हैं, रूट के बाहर वाला क्या करते हैं पहले घटा लेंगे, तो यहाँ से 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। अब रूट के अंदर कितना दिया 5 दिया, तो रूट 5 लिख देंगे। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। पहले क्या करना देखना, रूट के बाहर कितना दिया है 6 दिया, यहाँ पर क्या दिया 3 दिया है, तो 6 से क्या जाएगा 3 जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। यहाँ पर रूट 5 है, यहाँ पर क्या रूट 5 है, तो रूट 5 एक हम लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम 6 नंबर देखते हैं। ठीक, हम 6 नंबर देखेंगे, 6 नंबर में क्या है 3√6 है माइनस 2√5 है। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे रूट के अंदर संख्या सेम है या नहीं है, तो यहाँ पर रूट के अंदर संख्या सेम नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कितना दिया है 6 दिया, यहाँ पर 5 दिया, तो घटने वाला नहीं है, तो जैसे का तैसा हम लिख देंगे, तो 3√6 माइनस 2√5। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया घटाव भी कर लिए हैं। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे रूट के गुणा, फिर देखेंगे रूट के भाग। ठीक, तो हम क्या करेंगे रूट के गुणा देखने वाले हैं। अब हम जो है रूट के गुणा को देखेंगे, यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन करा √3 गुणे √3, हम क्या करेंगे √3 और √3 का क्या करेंगे गुणा करने वाले हैं। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन करा √3 गुणे √3। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता दें कि अगर रूट के अंदर संख्या सेम है, अगर रूट के अंदर संख्या सेम है गुणा हो रहा है, तो रूट हट जाएगा, केवल संख्या बचेगी, केवल एक संख्या
बचने वाली, जैसे √3 है, गुणा करेंगे √3 से तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्या बचेगा, एक 3 बचेगा। ठीक, यहाँ पर √3 का गुणा करेंगे √3 से तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक, जब √3 का गुणा करेंगे √3 से तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, केवल बचेगा क्या चीज, 3 बचेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, एक और देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर √5 है, गुणा हो रहा है √5 से, √5 का गुणा हो रहा है √5 से, तो क्या होगा, रूट के अंदर क्या संख्या सेम है, इसका मतलब क्या है कि रूट के अंदर जब संख्या सेम रहेगी तो रूट हट जाएगा, केवल बचेगा एक संख्या 5 बचेगा। अब ये कैसे बचता है ये देखिए, अगर रूट के अंदर दिया तो हम क्या कर देंगे, रूट के अंदर ही गुणा कर देंगे, तो 5 गुणे 5, 5 गुणे 5, 5 गुणे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहां पर देखेंगे तो 5 गुणे 5 मतलब क्या है कि 5 का हम 2 बार लिख सकते हैं, 5 को हम 2 बार, मतलब 5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, 5 गुणे 5 मतलब 5 का स्क्वायर। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर से रूट हट जाता है, स्क्वायर से रूट हट जाता है तो क्या बचेगा, केवल 5 बचेगा, केवल क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि अगर रूट के अंदर संख्या सेम है तो रूट हट जाएगा, केवल हम एक संख्या ही लिख देते हैं, क्या कर देते हैं, एक अंक हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2√3 गुणे √5। अब यहां पर देखेंगे तो रूट के अंदर संख्या सेम नहीं है, रूट के अंदर संख्या सेम नहीं है तो हम क्या कर देते हैं, अब देखेंगे रूट के बाहर कितना दिया है, यहाँ पर 1 दिया है, कितना दिया है, 1, इसमें रूट के बाहर कितना दिया है, 2 दिया है, तो इस 2 का गुणा करेंगे 1 में तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, मतलब 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा। अब देखेंगे रूट यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या है, रूट 5 है, तब रूट के अंदर ही गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 5। यहां से देखिए, यहाँ पर 2 दिया, यहाँ पर क्या दिया, 1, रूट के बाहर 1 दिया, यहाँ पर रूट के बाहर 2 दिया है, तो रूट के जो बाहर दिया उसका गुणा कर देंगे पहले, 2 1 कम 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर रूट के अंदर 5, यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या है, 5 है, तब रूट के अंदर ही गुणा कर देंगे, तो रूट 3 गुणे 5। अब इसको हल करेंगे तो 2 रूट हो जाएगा, 5 3 15, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि 3√2 गुणे 4√2। अब यहाँ पर देखेंगे तो रूट के अंदर संख्या सेम है या नहीं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी क्या है, 2 है, मतलब क्या है, रूट के अंदर संख्या सेम है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, रूट के बाहर देखेंगे, यहाँ पर 3, यहाँ पे क्या है, 4 है, तो इस 3 और 4 का पहले गुणा कर देते हैं, जो रूट के बाहर दिया पहले उसका गुणा करेंगे, तो 4 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या दिया है, रूट के अंदर कितना दिया है, 2, कितना दिया है, रूट के अंदर 2, जब रूट 2 का गुणा करेंगे रूट 2 से तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, गुणा करके लिखेंगे, क्या करके लिखेंगे, गुणा करके, क्योंकि इसके बीच में कुछ चिन्ह नहीं लगा, लेकिन क्या है, गुणा का चिन्ह है, इस 4 और √2 के बीच में कुछ नहीं है, लेकिन गुणा का चिन्ह है, क्या है, गुणा का चिन्ह है। इसी प्रकार अगर हम √2 का √2 से गुणा करेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, लेकिन किसमें लिखेंगे, गुणा में लिखेंगे। ठीक, अब क्या कर देंगे, 12 दूना 24, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, रूट के अंदर जो दिया पहले उसका गुणा कर देंगे, फिर जो रूट के बाहर दिया पहले उसका गुणा कर देंगे, तो 4 से 12 हो जाएगा। अब रूट के अंदर कितना दिया, √2 और √2 है, तो क्या हो जाएगा, √2 का गुणा करेंगे, √2 से रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, एक संख्या बचेगी 2, तो गुणा करके लिख देंगे, गुणा करके लिख देंगे 2। अब 12 दूना 24 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम 4 नंबर देखते हैं, कराएंगे 7√3 गुणे 2√5। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, यहाँ पर क्या है, 3 है रूट के अंदर, यहाँ पर क्या है, 5 है, मतलब यहाँ पर सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे रूट के बाहर यहाँ पे 2, यहाँ पर क्या दिया, 7, जो रूट के बाहर दिया इसका क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो 7 दूना 14, 7 दूना 14 हो जाएगा। अब रूट के अंदर कितना दिया है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 है, तो हम इसका रूट के अंदर ही गुणा करेंगे, 3 गुणे 5। ठीक, तो हो जाएगा 14, रूट के अंदर 5 3 15, रूट के अंदर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम 5 नंबर देखेंगे। ठीक है, पहले हम देखना है रूट के अंदर संख्या सेम है या नहीं, तो यहाँ पर रूट के अंदर संख्या सेम नहीं है, रूट के अंदर संख्या सेम नहीं है, तो बाहर देखेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर 7 दून 14, क्योंकि बाहर का गुणा कर देंगे, पहले जो रूट के बाहर दिया है उसका गुणा कर देंगे, फिर जो रूट के अंदर दिया उसका हम गुणा कर देते हैं, तो 14 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर देखेंगे, तो 5 नंबर कह रहा है कि रूट के अंदर 6 है, अब गुणे रूट के अंदर 3 है।
अब यहाँ पे रूट के अंदर संख्या सेम नहीं है तो क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ पर भी क्या है 1 है। जब यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, समझो यहाँ पर क्या दिया है 1 दिया है, यहाँ पर भी क्या दिया है 1 दिया है, तो 1 का गुणा करेंगे 1 से तो क्या जाएगा 1 ही आ जाएगा। ठीक, क्या जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, गुणे। अब रूट यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्या है रूट 6 है, सॉरी यहाँ पे रूट 6 है, यहाँ पे क्या रूट 3 है, तब ये रूट के अंदर गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 गुणे 3। जब रूट के अंदर संख्या सेम नहीं है तो रूट के अंदर हम गुणा कर देते हैं। ठीक, जब एक का गुणा करेंगे इससे तो पूरा क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, क्या हो जाएगा 18, क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 18। और 18 का जब रूट यहाँ पे क्या है 1 है, जब 1 का गुणा करेंगे रूट से तो क्या आ जाएगा 1 वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा वही। जब एक का किसी संख्या से गुणा कर देते हैं तो वही संख्या आ जाती है, यहाँ पर क्या आ जाएगा वही संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज, इसको लिख सकते हैं ऐसे, सेम टू सेम ऐसे 6 गुणे 3, 6 गुणे 3। अब 6 गुणे 3 का अंदर गुणा कर देंगे 6 3 18 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 18, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। लेकिन 18 को हम तोड़ भी सकते हैं, कैसे तोड़ेंगे, ये 18 को हम लिख सकते हैं क्या चीज 9 गुणे 2, कैसे लिख सकते हैं 9 गुणे 2, इसको लिख देंगे रूट के अंदर 9 गुणे 2, क्या लिख देंगे 9 गुणे 2। रूट 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 क्या हो जाएगा आगे आ जाएगा, बचेगा क्या रूट 2, यहाँ पर रूट 2 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए जब यहाँ पर देखिए 6 दिया, यहाँ पे रूट के अंदर 3 दिया है, यहाँ पे 6 दिया, यहाँ पे 3 दिया है, जब इसके आगे क्या है 1 1 दिया, जब कुछ नहीं समझो क्या 1 1 है, तो 1 का गुणा करेंगे 1 से तो 1 ही आएगा। फिर क्या रूट 6 का गुणा करेंगे रूट 3 से, तो रूट 6 का गुणा करेंगे रूट 3 से। अब रूट के अंदर संख्या सेम नहीं है तो रूट के अंदर ही गुणा हो जाएगा, जब सेम नहीं तो अंदर गुणा हो जाएगा। ठीक, अब 1 का गुणा करेंगे रूट इससे तो क्या जाएगा वही आ जाएगा। अब 6 3 18 तो 18 लिख देंगे। अब 18 को हम तोड़ सकते हैं 9 गुणे 2 में, तो 9 गुणे 2 में तोड़ दिया। वर्गमूल 9 का क्या होता है 3 होता है, 3 बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या चीज 2 बचेगा, तो रूट 2 हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे रूट का गुणा देख लिए, रूट का भाग देखने वाले हैं। ठीक है, अब हम जो है रूट का भाग देखने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, कह रहा है रूट 6 भागे रूट 6। ठीक, रूट 6 भागे रूट 6, भाग का मतलब क्या होता है बटे, अगर इसको भाग को हम बटे में लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो भाग मतलब क्या होता है बटे होता है। तो क्या करेंगे इसको हम देखेंगे, यहाँ पर रूट के आगे कुछ नहीं दिया है, रूट के आगे कुछ नहीं दिया, समझो क्या है 1 दिया है। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा रूट 6 बटे क्या हो जाएगा रूट 6, भाग का मतलब क्या है बटे, तुमने क्या कर दिया रूट 6 फिर बटे रूट 6, तो रूट 6 से रूट 6 कट जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक, आगे देखते हैं दूसरा नंबर, कह रहा है कि रूट 15 भागे रूट 3 है, तो हमने क्या बताया भाग का मतलब क्या है बटे, भाग का मतलब क्या है, भाग का मतलब बटे, भाग का मतलब बटे। ठीक है, यहाँ लिख देंगे रूट 15 बटे रूट 3। ठीक, रूट 15 बटे रूट 3, तो इसको एक काम और कर दीजिए, रूट 15 अभी तक क्या करते थे कि रूट के अंदर अगर संख्या सेम नहीं है गुणा हो रहा है तो क्या कर देते थे गुणा कर देते थे। ठीक, अब यहाँ पर रूट के अंदर संख्या सेम नहीं है भाग हो रहा है तो क्या कर देंगे भाग कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा पूरे रूट लग जाएगा तो हो जाएगा 15/3, क्या हो जाएगा 15/3, क्योंकि पूरे का क्या हो जाएगा रूट लग जाएगा, रूट 15 है बटे रूट 3 है, तो पूरे का रूट क्या हो जाएगा 15/3 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे तो 3 1 कम 3, 3 5 15, तो ये हमारा आ जाएगा रूट के अंदर 5/1, रूट के अंदर 5/1 मतलब होता है रूट 5, क्या होता है किसी संख्या के बटे में 1 है, समझो क्या वही संख्या है, तो रूट 5 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं 3 नंबर, 3 नंबर में क्या है रूट 12 भागे रूट 18। ठीक है, अब इसमें क्या कर देते हैं बटे, भाग का मतलब क्या बटे, इसको बटे में बदल देंगे तो जाएगा रूट 12 बटे रूट 18। ठीक, अब क्या है रूट के अंदर संख्या सेम नहीं है तो क्या कर देंगे हम जो है भाग कर देंगे, रूट के अंदर 12 हो जाएगा बटे में क्या हो जाएगा रूट 18। जब रूट के अंदर 12 है और नीचे रूट के अंदर 12 है, सॉरी 18 है, ऊपर 12 नीचे क्या 18 है, तो हम क्या कर देंगे पूरे का रूट लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं पूरे, क्योंकि नीचे भी दिया ऊपर भी दिया तो पूरे का रूट लगा देंगे 12/18। अब इसको हम काट भी सकते हैं तो 6 से कट जाएगा, कितने से कट जाएगा 6 से कट जाएगा, तो 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18, तो कितना आ जाएगा रूट 2/3
3 कितना आ जाएगा, √2/3 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं √2/√3, √2/√3। अब इसको ऐसे लिख देंगे क्योंकि भाग बटे का मतलब क्या होता है, भाग, तो √2 ऊपर है तो 2 हो जाएगा, फिर भागे कितना √3 है तो √3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 3√2 भागे 6√2। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, बदल देंगे। तो यहाँ पे क्या 3√2 है, 3√2 ऊपर हो जाएगा, बटे, भाग मतलब बटे, कितना दिया 6√2 है तो 6√2 हो जाएगा। तो √2 से √2 कट जाएगा क्योंकि रूट ऊपर 2 है, रूट नीचे भी 2 है, तो √2 से √2 कट जाएगा। अब ऊपर बचा हमारा कितना 3, नीचे कितना बचा 6, इसको काट देंगे तो 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं 5 नंबर। तो यहाँ पर क्या दिया है, 18√5 है भागे 3√2 है, यहाँ लिख सकते हैं 18√5। ठीक, 18√5 भागे एक मतलब क्या होता है बटे, तो 3√2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर रूट के अंदर संख्या जो है दी समान नहीं है, रूट के अंदर संख्या समान नहीं है, तो इसको लिखेंगे 18/3 हो जाएगा। ठीक, और रूट के अंदर कितना आ जाएगा, 5 ऊपर दिया तो 5 ऊपर हो जाएगा, 2 नीचे दिया 2 नीचे हो जाएगा। ठीक, अब इसको काट देंगे, इसको हम क्या कर देंगे, काट देंगे। एक काम और कर सकते हैं, एक काम और कर दीजिए, 1 मिनट, हम इसको लिख सकते हैं 18/3, ऊपर √5 लिखा तो √5 लिखा रहने दो, √3 लिखा तो √2 लिखा है, √2 लिखा रहने दो। इसको काटेंगे तो 3 कम 3, 3 छंग 18, क्योंकि ये 6 से 3 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, 3 कम 3 और 3 छंग 18, ये हमारा आ जाएगा 6/1 और √5/√2। ठीक, तो यहाँ पर क्या दिया है, ऊपर हम देखेंगे तो हो जाएगा हमारा 6√5/√2 हो जाएगा, क्योंकि 6 इसके साथ आ जाएगा, √5 के नीचे जो 6 है √5 में आ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या हो रहा, गुणा हो रहा है, तो ऊपर क्या हो जाएगा 6√5, नीचे गुणा हो रहा है तो 2 एक कम 2 करेंगे तो 1 से गुणा करेंगे वही संख्या आ जाएगा, तो √2 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 6√5 भागे √2। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आपको इतना कंप्लीट हो गया होगा कि हम किस प्रकार से भाग करते हैं, गुणा करते हैं, जोड़ करते हैं, घटाव करते हैं। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।